कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा नामक एक नगर था, जहां कंस नामक एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसे आकाशवाणी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, तो उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का निश्चय किया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, तो कंस ने उसे मार डाला। इस तरह उसने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी गर्भवती थी, तब वह और वासुदेव अपने 8वें बच्चे के लिए बहुत चिंतित थे। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि उनका 8वां पुत्र स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होगा और वह कंस का अंत करेगा। आधी रात के समय जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे नवजात शिशु को गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले जाएं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने बिना किसी कठिनाई के यमुना नदी पार कर ली। वहां उन्होंने अपने पुत्र को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उनके नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। जब कंस ने सुना कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला जन्म ले चुका है और सही समय पर वह उसे नष्ट कर देगा। कन्हैया गोकुल में बड़ा होने लगा, जहां उन्होंने कई लीलाएं कीं और गोपियों के दिलों में अपनी बाल लीलाओं से स्थान बना लिया। वहीं कंस को पता चला कि कृष्ण ही वही 8वां पुत्र है जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। इसके बाद कंस ने कई बार कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अंत में जब कृष्ण युवा हो गए, तो उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण के इसी अवतार और उनकी बाल लीलाओं को याद करते हैं।